अंडरस्टैंड 11th क्लास का जो प्रीवियस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन ये रहेगा कि फाइंड आउट टू द टेंशन T1 and T2 in the given diagram, that is क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कल मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए डायग्राम, देखिए यहाँ पे ये दोनों एंगल आपको 45 डिग्री गिवन है, 45 डिग्री, और बिलो लाइन पे आपको 2 kg प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, यहां पे ये T1 होगा, यहां पे ये T2 होगा, यहां पे होगा T3 और यहां पे वेट हो जाएगा MC। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लामीज थ्योरम पे बेस्ड एप्लीकेशन है। ये सीलिंग सिस्टम में दिया हुआ है, तो इसको आप क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। क्लियर। देयर विल बी अ फाइन डायग्राम गिवन आल्सो इन क्वेश्चंस। क्लियर। अगर मान लो क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं किया हो डायग्राम के रिगार्डिंग, तो फिर वो थ्योरेटिकली मेंशन करेगा कि T1 टेंशनलाइज्ड स्ट्रिंग मेड हैव एंगल 45 डिग्री एंड T2 टेंसाइल स्ट्रिंग मेड आल्सो एंगल 45 डिग्री। क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें T1 और T2 कैलकुलेट करना है। अब आपको क्या करना है, एंगल डिटरमाइन करने हैं। अगर ये 45 डिग्री है तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, अगर ये भी 45 डिग्री है तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए बेटा, अगर ये 180 लाइन पे क्रॉस करें तो ये बोथ आर 90, तो फिर ये आपको देगा 90 डिग्री। क्लियर। और ये 40 प्लस 90 देगा 135 डिग्री। तो जो भी एंगल आप लेंगे उसको बॉक्स में पैक कर दें, क्योंकि काम वही आएगा। ठीक है, ये 135 डिग्री हो गया। ये लो, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम केस में आपको रिजल्टेंट फोर्स क्या करना रहता है, 0 रहता है। तो लिखेंगे इन द कंडीशन ऑफ block of 2 kg in equilibrium। ठीक है, तो यहां पे आपको नोट करना है T3 इज इक्वल टू वेट और वेट इज इक्वल टू mg। कल जो क्वेश्चन करवाया था उसी में बेस्ड है। 2 kg प्रोडक्ट है, 2 into 10 न्यूटन, दैट इज 20 न्यूटन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग से जो ब्लॉक कनेक्ट है उसमें जो टेंशन जनरेट होगा वो 20 न्यूटन का होगा। अंडरस्टैंड। यहां पे लामीज थ्योरम अप्लाई करेंगे, अप्लाई टू द लामीज थ्योरम, अप्लाई टू द लामीज थ्योरम। देखिए फॉर्मूला नोट करेंगे, साइन अल्फा F2 अपॉन साइन बीटा F3 अपॉन साइन गामा। ठीक है, F1 T1 की जगह F1 को नोट करेंगे, ये तो हो गया T1। F2 की जगह T2 को नोट करेंगे और यहां पर T3 को नोट करेंगे। जब मैं T1 वाली लाइन को लेता हूं, इस पॉइंट पे बात करें तो इस T1 को मैं लेता हूं, तो T2 और T3 के बीच में 135 डिग्री का एंगल बनेगा, 135 डिग्री। ठीक है, जब मैं T2 को लेता हूं तो मुझे T1 और T3 के बीच में अगेन 135 डिग्री का एंगल बनता हुआ जाएगा, और जब मैं T3 को लेता हूं तो 90 डिग्री बनता हुआ नजर आएगा। क्लियर। T1 अपॉन साइन 135, T2 upon sin 135 and T3 upon sin 90। अंडरस्टैंड। देखो इसी को आप T1 में नोट करेंगे, sin 135 90 प्लस 45, साइन क्या होगा 90 प्लस 45 होगा। साइन 90 प्लस 45 मीनिंग साइन 45
और नहीं 90 प्लस मतलब चेंज होगा cos 45, तो ये हो जाएगा आपके पास cos 45 डिग्री और ये हो जाएगा T2 अपॉन cos 45 डिग्री, ठीक है। और ये T3 इसकी जगह रेट हो जाएगा और sin 90 क्या होता है 1। बताइए फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म से क्या मिलेगा, T1 इज इक्वल टू W cos 45, T2 अपॉन cos 45 इज इक्वल टू W अपॉन 1। सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म से क्या मिलेगा, T2 इज इक्वल टू W cos 45। क्लियर? तो ये इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। अब अपने को आगे सोल्व करना है क्वेश्चन को। अब आपको मुझे फर्स्ट और थर्ड टर्म्स के बेस पे जाना है और सेकंड और थर्ड टर्म्स के बेस पे जाना है, ठीक है। चलो बाय द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म क्या हो जाएगा बेटा, T1 अपॉन cos 45 इज इक्वल टू W बाई 1। यहां से T1 क्या हो जाएगा, W cos 45, W कितना है 20, cos 45 1 बाई √2 न्यूटन। क्लियर? ये हो जाता है 20 इंटू 0.707 न्यूटन। सॉल्व कीजिए, 1414 हो जाएगा। देखिए 10 को इधर शिफ्ट कीजिए, 10 को अगर आप उधर शिफ्ट करेंगे तो 7.07 हो जाएगा। तो व्हाट इज योर आंसर, 14.14 न्यूटन। क्लियर? 14.14 न्यूटन। तो ये मैंने किससे सोल्व किया बेटा, ये मैंने लिया है बाय द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स। किससे लिया है, बाय द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स। अब आपको अगेन सोल्व करना है बाय द सेकंड एंड थर्ड टर्म्स। किससे सोल्व करना है, बाय द सेकंड एंड थर्ड टर्म्स। तो यहां क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। क्लियर? ये T2 हो गया, ये T2 हो गया। देखिए बोथ वैल्यूज आर इक्वल। क्लियर? T1 और T2 की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या निकल के आई है, इक्वल निकल के आई है। इक्वल किस लिए आई है, कंप्लीट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द 45 डिग्री एंगल। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड लामीज थ्योरम पर बेस्ड था, उसको आपने कंप्लीट किया है। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, जैसे मैंने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करवाया एज वेल एज 7% वही क्वेश्चन है। क्लियर? ये आपको घर पे सोल्व करना है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या फाइंड आउट करना है बेटा, भाई L लेंथ है और उससे क्या लटका हुआ है, पर्टिकुलर मास हैंगिंग की सिचुएशन में। क्लियर? तो ये हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टू द एंगल of string made from vertical if a horizontal force 30 Newton applied to the midpoint of the string which is connect with 2 kg mass object, 2 kg मास ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहीं से नोट करना है, क्वेश्चन नंबर 4 भी यहीं से नोट करना है। मैं केवल आज आपको इनिशियल थ्योरम के जो लामीज थ्योरम है और इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसके मैं नोट्स भेज दूंगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 3 वीडियो से नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। फाइंड आउट द एंगल ऑफ स्ट्रिंग मेट फ्रॉम द वर्टिकल इफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 30 Newton is applied to the midpoint of the string and which is connect to the mass object। क्लियर? ये यहाँ पे सॉल्यूशन डिटरमाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे कोई स्ट्रिंग है जिससे मास है 2 kg। क्लियर? अब इसके मिड पॉइंट पर जब फोर्स लगेगा तो एंगल क्या होगा? सबस्टेंस होगा। अब कितने डिग्री का एंगल सबस्टेंस होगा वो भी देखिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंगल सबस्टेंस होगा यहाँ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स जो लग रहा है वो 30 न्यूटन है। ये इसकी वर्टिकल पोजीशन है, उसके साथ थीटा एंगल बन रहा है और इसमें की टेंशन क्रिएट होता है। क्लियर? आपको एंगल से मतलब है तो आप इसे t cos थीटा ले लेंगे, कंपोनेंट निकालना है, इसे आप t sin थीटा ले लेंगे। क्लियर? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 kg, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? वेट इज इक्वल टू mg हो जाएगा। वेट है 2 × 10 20, कितना हो जाएगा वेट? 20, ठीक है। तो देयर आर द नंबर ऑफ 3 फोर्स F, T एंड वेट। बट मैं इसे कंपोनेंट फैक्टर से सॉल्व करवाऊंगा ना, लामीज थ्योरम से नहीं करवा रहा हूं, कंपोनेंट लेके करवाता हूं। जैसे मैंने उसमें मेथड नंबर 2 करवाया था, तो आप इस क्वेश्चन को उसी मेथड से करेंगे। इफ स्ट्रिंग सॉल्यूशन, इफ स्ट्रिंग and mass is in equilibrium, then t sin theta is equal to F and t cos theta is equal to वेट। दोनों को डिवाइड कीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2, ये हो जाएगा t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इज इक्वल टू F वेट। दोनों को डिवाइड कर लीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू F अपॉन वेट, ठीक है। बताइए F कितना है आपके पास? F एप्लीकेबल है बेटा 30 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 30। वेट कितना है? 20 न्यूटन। 0 0 कर दिया। tan theta is equal to 3/2, theta is equal to tan inverse 3/2। ये क्वेश्चन है। एप्रोक्स यहाँ पे 1.5 आ रहा है, tan इनवर्स 1.5। क्लियर? tan 45 क्या होता है? 1 होता है, तो ऑब्वियसली थीटा क्या होगा? ग्रेटर देन 45 डिग्री, मतलब 45 से ज्यादा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल स्टार्ट द मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है ना, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। देखिए स्टूडेंट, अभी मैंने आपको जो टॉपिक करवाया है वो टॉपिक है बेटा इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द फोर्स, और देयर आर द नंबर ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये बहुत सारे फोर्स हैं जो किस पर लग रहे हैं बेटा? ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं। तो आपको यहाँ पर या तो नेट फोर्स निकालना पड़ेगा या कोई एंगल वगैरह डिफरेंट करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो मोस्ट टॉपिक है और जहां पे स्टार्टिंग लेते हैं हम पुली केस में। क्लियर? पुली केस मतलब क्या होता है? पुली मीन्स होता है घिरनी। अब मैं आपको समझा देता हूँ। टॉपिक तो आप लिखेंगे मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट चल रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पर्टिकुलर जो 15 जैन तक की क्लास है, 1 जैन से 15 जैन, उसको आपको मिस नहीं करना है। 1 बाय 1 लेक्चर को देखते हुए नोट्स को डिटरमाइन करते हुए चलना है, ठीक है। तो आज आपका टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, इंपॉर्टेंट लिखिए, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। क्या टॉपिक होगा? मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देयर आर नो एनी चांस फॉर
आउटसाइड द सिलेबस, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर कोई ये बोल दे कि ये टॉपिक नहीं है फिर भी आपको पढ़ना है। क्लियर? देखिए अब आपको क्या समझना है, समझने वाली बात कर रहे हैं हम कि भाई हमें क्या समझना है। 11th क्लास में आ चुके हैं तो देखिए सबसे पहले आप कुएं वगैरह पे गए, नहीं गए तो हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, शानदार डायग्राम। देखिए ये बेटा यहाँ पे मैं कुएं का डायग्राम बना रहा हूँ, आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये इसमें पानी भरा हुआ है, क्लियर? और ये साइड में कुएं के चारों ओर क्या होती है, दीवार होती है, ठीक है? ये दीवार भी बनानी है, ओके? अब आप अगर उस कुएं पे पानी भरने जाते हो और वहां पे क्या लगी होती है, घिरनी, तो उस घिरनी पे आप पानी भरना इजी समझते हो। ऐसा क्यों है? उसका एक रीजन है, ठीक है ना? उसका एक रीजन है। यहां से आप यहां से इसको आप घिरनी की सहायता से, इसे पुली बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पुली। यहां से आप पानी भरना उचित समझोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इस स्ट्रीम या इस डोरी को अगर आप इधर खींचते हो तो जितनी स्पीड से इस डोरी को आगे की ओर खींचोगे, जितनी स्पीड से आप इसे आगे की ओर खींचोगे, ये स्ट्रीम ऊपर की ओर जाएगी, क्लियर? और जितनी स्पीड से आप इस डोरी को छोड़ते हो वो स्ट्रिंग उतनी ही स्पीड से नीचे की ओर जाएगी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? सेम होता है, क्लियर? यहां पे मैं इस गिरनी पर, पुली पर दो ऑब्जेक्ट को क्या करूंगा बेटा? लटकाऊंगा। दोनों ऑब्जेक्ट को आपको लटका के, कनेक्ट करके आप उसमें टेंशन जनरेट करवाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिटरमाइन करवाना है? टेंशन जनरेट करवाना है। सेकेंड ऑफ कि ये किस एक्सेलरेशन से नीचे जाते हैं या किस एक्सेलरेशन से ऊपर जाते हैं, ये अपने को डिटरमाइन करना है। दैट इज मोस्ट वेरी वेरी कॉमन पॉइंट इन आवर डेली लाइफ। अगर आप पानी भरने जाते हो तो सबसे पहले हम जो बाल्टी वगैरह होता है, बकेट होता है, उसको क्या करते हैं? हम छोड़ते हैं डोरी को। ये डोरी आपने छोड़ दी तो एक्सेलरेशन से नीचे की ओर जाएगी, क्लियर? तो ये डोरी इधर इस पुली की तरफ जाएगी तो एक्सेलरेशन से जाएगी, तो नीचे भी वो कितने एक्सेलरेशन से उतरेगी? एक्सेलरेशन से। अगर आप इसे पीछे की ओर खींचते हो तो ये भी कहां जाएगी बेटा? ऊपर जाएगी। और किस एक्सेलरेशन से जाएगी? एक्सेलरेशन से जाएगी। बताइए बेटा समझ में आया नहीं आया? क्लियर? इसका मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जो पुली है उस पुली पे दोनों साइड डोरी है, पहली बात तो ये। और उस पुली पे अगर दोनों साइड डोरी है तो देयर आर अ कंडीशन ऑफ टू। फर्स्ट इज फ्रिक्शन कंडीशन, सेकेंड इज नॉन फ्रिक्शन कंडीशन। तो अभी मैं आपको फ्रिक्शन नहीं पढ़ाया, इसलिए आपको मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये बताने जा रहा हूं कि यहां पर हम फर्स्ट स्टडी करेंगे वो विदाउट फ्रिक्शन करेंगे, क्लियर? यहां पर फ्रिक्शन अभी नहीं आया, फ्रिक्शन बाद में आएगा, क्लियर बेटा? तो स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1। चलो अब डोरी में टेंशन क्या होता है? जैसा मान लो ये डोरी है, किसी स्लिंग पॉइंट से ये स्लिंग ऑब्जेक्ट है, डोरी लटकी हुई है, इसे मास कनेक्ट कर देते हैं और ये हो जाता है mg। इसे बोलते हैं W = mg, क्लियर? अगर ये मास इससे कनेक्ट है तो इस डोरी में क्या जनरेट होगा? टेंशन जनरेट होगा। अगर इस डोरी में जितना टेंशन जनरेट होगा वो यहां पे भी जनरेट होगा, दोनों स्लिंग पॉइंट पे। इसका मतलब ये T किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? mg के इक्विवेलेंट हो जाएगा। देखिए अब यहां पे मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज का फर्स्ट केस, केस नंबर 1। पहला केस यहां पे पढ़ाया जा रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। चलो सबसे पहले तो डायग्राम देखिए, ये डायग्राम, ठीक है? यहां पे एक सेंटर पॉइंट ले लिया और यहां पे पुली कनेक्ट कर दी, ठीक है? ये सेंटर पॉइंट लेके और यहां पे पुली कनेक्ट कर दी।
अब इस पुली के चारों मतलब दोनों अपन क्या करेंगे, डोरी करेंगे चल रहा। तो ये डाल दो, ये डाल दो, ठीक। चलो पुली बन गई, डोरी भी डाल दी आपने। अब बेटा इसमें मांस को लटकाया जाएगा। ये M1 और ये M2 है, क्लियर। अगर ये M1 है, देखना है तो इसमें जो टेंशन रहेगा वो T1 रहेगा, मतलब T टेंशन है, ये T टेंशन रहेगा, ठीक है। ये T टेंशन रहेगा और अगर एक T टेंशन को सेटिस्फाई करना है तो यहां पर एक रिएक्शन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? रिएक्शन फोर्स। देखिए ये T किसके इक्विवेलेंट रहेगा? अगर मैं इस डोरी के पार्ट को देखूं तो यहां पर T टेंशन मुझे दिखाई देगा इस पूरी स्ट्रिंग में। तो इधर वाला जो T है वो वेट से सेटिस्फाई होगा और ये जो T और T मिलकर यहां पर जो डिटरमाइन कर रहा है वो R से डिटरमाइन होगा। अगर मुझे यहाँ पे टोटल नेट रिजल्टेंट फोर्स इस पुली पे निकालना है स्ट्रिंग पे, तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स कितना होगा? 2T होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन आप करेंगे। पहला A एक्सेलरेशन, दूसरा T टेंशन और तीसरा R। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अगर मान लो मैं M1 और M2, M1 को ज्यादा कर देता हूँ M2 से, तो M1 वाला ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, ठीक है। तो केस नंबर है व्हेन, सबसे पहले क्या लिखेंगे? व्हेन बोथ मास कनेक्टेड विद फ्रिक्शनलेस पुली, ठीक है, फ्रिक्शनलेस पुली। M1 इज ग्रेटर देन M2, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे गिवन है। अगर M1 इज ग्रेटर देन M2 है तो ऑब्वियसली ये A एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। किससे जाएगा? ये A एक्सेलरेशन से नीचे की ओर जाएगा। तो शूडो फोर्स कहाँ मिलेगा? ऊपर की ओर मिलेगा, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा? M1G करूँगा। अगर ये A एक्सेलरेशन से नीचे की ओर जाता है तो फिर ये A एक्सेलरेशन से कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। तो शूडो फोर्स कहाँ मिलेगा? नीचे की ओर मिलेगा। वेट कहाँ लगेगा? M2G लगेगा, ठीक है। तो अगर ये M1 यहाँ पे लिया तो M1G नीचे की ओर लगता है, टेंशन ऊपर की ओर लगता है। एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो शूडो फोर्स ऊपर लगेगा। पहली बात तो ये। अगर T टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है तो M2G नीचे की ओर लगेगा। अगर M2G नीचे की ओर लगेगा तो एक्सेलरेशन ऊपर की ओर जाएगा। एक्सेलरेशन ऊपर की ओर जाएगा क्योंकि डोरी अगर इधर उतरेगी तो ये ऊपर चलेगा। एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है तो शूडो फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे। शूडो फोर्स मैंने आपको बताया है एक ऐसा इमेजिनरी फोर्स होता है जो शूडो फोर्स में एक ऐसा इमेजिनरी फोर्स होता है जो मोशन के जस्ट अपोजिट लगता है। कहां पे लगता है बेटा? मोशन के जस्ट अपोजिट, ठीक है। अब आपको तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। एक तो कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ द स्ट्रिंग, एक टेंशन इन द स्ट्रिंग और एक रिएक्शन ऑन द पुली R। फ्रिक्शनलेस पुली है इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट यहां से निकाली जाएगी कि M1 का FBD क्या बनेगा। देखिए M1 का FBD मैं समझाता हूं एक बार। यहाँ पे FBD बोले तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? FBD क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम होता है। देखिए T कहां लग रहा है? सर ऊपर की ओर लग रहा है। M1G कहां लग रहा है? सर नीचे की ओर लग रहा है। FP कहां लग रहा है? सर ये भी ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है। इन दोनों को सेम डायरेक्शन का हम जोड़ देंगे और किसके बराबर कर देंगे? M1G के बराबर कर देंगे। M2 का FBD देखो, T कहां लग रहा है? ऊपर की ओर लग रहा है। FP कहां लग रहा है? नीचे की ओर लग रहा है। और M2G कहां लग रहा है? नीचे की ओर। तो इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर कर देंगे।
एफबीडी का एक सिंपल मीनिंग होता है कि सिंगल साइडेड जितने भी फोर्स हैं उनको जोड़ते हैं, और अपोजिट साइड के जितने भी फोर्स हैं उनको लेस करते हैं। ठीक, चलो लेट वी विल स्टार्ट नाउ। सबसे पहले फ्रॉम इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ मास फर्स्ट। ठीक है, यहां पे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो m1 जी कहां लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, तो ये हो जाएगा t प्लस fp इज इक्वल टू m1 जी। यहां से fp ये हो जाएगा t प्लस fp हो जाएगा m1 बराबर m1 जी। इस t को लेफ्ट करिए, m1 a बराबर हो जाएगा m1 जी माइनस t। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रखना है, m1a रखना है। फिर मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक सिखाऊंगा कैसे a निकालते हैं, कैसे t निकालते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स से बेटा, फिजिक्स फिजिक्स। हाँ, थोड़ा ध्यान से ना समझते हुए चलिए। नेक्स्ट, फ्रॉम इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ मास m2। क्लियर? अब देखिए m2 को देखिए तो t ऊपर की ओर लग रहा है, बाकी सब इधर लग रहे हैं, तो ये हो जाएगा m2g प्लस fp इज इक्वल टू t। क्लियर? तो fp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t माइनस m2g। ये fp हो जाएगा m2a बराबर t माइनस m2c। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको डिटरमाइन करेंगे इसके बाद। देखिए दो इक्वेशन यहाँ पे बन चुकी है, आप अच्छे से देख लीजिए। पहले मैंने m1 को सोल्व किया है, m1 पे आपने t ऊपर की ओर लग रहा है, fp भी ऊपर की ओर लग रहा है, m1g नीचे की ओर लग रहा है, तो t प्लस fp इज इक्वल टू क्या होता है, m1g। आपको ये ध्यान रखना है कि m1a और m2a की टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पर रहे इक्वेशन में, ये विशेष ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस इक्वेशन को डायरेक्टली सोल्व कर दूंगा। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हो गई, इसको आप बॉक्स में पैक कर लो, चाहे आपको अंडरलाइन कर लो, तो ये बॉक्स में पैक कर ली, आपको अलग से दिखेगी। अब आपको इन केवल दो इक्वेशन से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है, चलो लेट वी स्टार्ट नाउ। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2। देखो a निकालने के लिए आप इनको ऐड करेंगे, a निकालने के लिए ऐड करेंगे, ठीक है, और t निकालने के लिए डिवाइड करेंगे। क्या ट्रिक है बेटा, अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन को ऐड करेंगे और हमें t निकालना है तो हम इसको डिवाइड करेंगे, बस ये ट्रिक है। समझ गए? a के लिए ऐड करना है और t के लिए डिवाइड करना है। ये ट्रिक आप बॉक्स ऑफिस में नोट कर लीजिए। a के लिए ऐड करें और t के लिए डिवाइड करें, दो इक्वेशन। तो स्टेप नंबर 1, a आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले अप्लाई इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 2। देखिए लेफ्ट को लेफ्ट ऐड होगा, m1a प्लस m2a, ये हो जाएगा m1g माइनस t प्लस t माइनस m2g। इसको इससे काट दीजिए, इसको इससे काट दिया, यहाँ पे a कॉमन हो गया, m1 प्लस m2, ये हो जाएगा m1g माइनस m2g। क्लियर? अब यहाँ पे a बराबर क्या हो गया, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। बताइए बेटा
m1 इज ग्रेटर देन m2, अगर m1 इज ग्रेटर देन m2 है तो फिर उस हिसाब से सोल्व करेंगे। फॉर्मूले में m1 माइनस m2 आएगा। क्या आएगा बेटा? m1 माइनस m2। अगर कोई आपको बोलते कि m2 इज ग्रेटर देन m1 तो उस हिसाब से m2 माइनस m1 आएगा, मतलब जो ज्यादा होता है उसमें से कम को घटाते हैं। इससे इक्वेशन ये बन के आएगी। अब हमें t निकालना है, तो t के लिए हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे बेटा? डिवाइड करेंगे। यहां आ जाएगा स्टेप सेकंड, और हमें t फाइंड आउट करना है। तो अप्लाई इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा m1 अपॉन m2 बराबर, ये हो जाएगा m1g माइनस t अपॉन t माइनस m2g। ऐसे एक कट गया, बचा कौन? m1 अपॉन m2 m1g माइनस t अपॉन t माइनस m2g। क्लियर? ये इक्वेशन आपके पास आ गई। अब आपको केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए ये m1 हो गया, t माइनस m2g हो गया, और ये m2 हो गया, m1g माइनस t हो गया। इसको सॉल्व कीजिए। m1t माइनस m1 m2g, ये हो जाएगा m1 m2g माइनस m2t। इस m2 को इधर उठाइए, m1 प्लस m2, t कॉमन हो गया, इसको उधर ले जाइए, ट्वाइस m1 m2g हो गया। ठीक है, t बराबर क्या है? ट्वाइस m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। ये मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया। ठीक है, अगर m1 ज्यादा है तो हम यहाँ पे m1 माइनस m2 करेंगे, और अगर m2 ज्यादा है तो हम यहाँ पे m2 माइनस m1 करेंगे। अंडरस्टैंड? ये टेंशन आ गया, मतलब आपको जो ट्रिक दी गई है वो सटीक बैठती है। क्लियर? अब साथ में आपको रिएक्शन नोट करना है उस स्ट्रिंग में जिससे पुली कनेक्टेड है। तो R बराबर क्या होता है? 2T होता है। Reaction in the string R बराबर 2T, 2 twice m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। ठीक है, R बराबर हो जाएगा 4m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। ठीक है, चलिए अब आपको विशेष ध्यान क्या रखना है वो मैं समझा देता हूं। कल वाला जो लेक्चर है उसके अंदर आपको सबसे पहले इनिशियल थ्योरी नोट करनी है, जो नोट्स से मैं आपको भेजूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और ये बैकअप, ये पूरा का पूरा आप वीडियो से भी नोट कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, डायरेक्टली वीडियो से नोट कर सकते हैं, लेकिन कुछ थ्योरी है जो आपको पहले नोट से करनी है, उसके बाद वीडियो पे चलेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।